Good morning, everyone. In our previous video of second and third transition series, we have discussed about the complexes related to rhenium as well as molybdenum. Today, we are going to discuss about the platinum group, which includes 8, 9, 10 group along with it according to old periodic table norms. As we all know that in modern periodic table, all these ruthenium and osmium belongs to the 8th group, rhodium and iridium belongs to 9th group, and platinum belongs to 10th group. However, in the old periodic table, these all are collectively known as platinum group. That's why it is discussed all together, and there so many properties are similar in there with respect to each other. So firstly we are discuss the common factors in them, and later on we discuss these groups separately. Let's start with firstly, these elements form binary compounds such as halides, oxides, sulfides और phosphides. तो ये प्लेटिनम ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट्स हैं रुदीनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये सारे ग्रुप्स हैलाइड ऑक्साइड्स किसकी फॉर्म में बनाते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स की फॉर्म में. नेक्स्ट है दीज ऑल फॉर्म पाई एसिड लिगेंड्स. दीज ऑल फॉर्म कंपाउंड्स विथ पाई एसिड लिगेंड, मतलब इनके जो भी सराउंडिंग लिगेंड्स हैं वो एक पाई एसिड लिगेंड हैं. नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसका पॉइंट? द बाइनरी कार्बोनिल्स फॉर्म्ड बाय ऑल बट प्लेटिनम एंड प्लेटिनम, द मेजॉरिटी ऑफ दीज आर पॉलीन्यूक्लियर. हमारे पास जो इसके बाइनरी कार्बोनिल्स होंगे उसमें एक्सेप्ट प्लेटिनम और प्लेटिनम बाकी सारे पॉलीन्यूक्लियर होंगे. पॉलीन्यूक्लियर का मतलब ये है कि मोर देन 2 हमारे पास मेटल एटम्स इन्वॉल्व करके उसका क्लस्टर का फॉर्म करेंगे, लेकिन प्लेटिनम और प्लेटिनम के केस में ऐसा नहीं है. All these 6 elements give carbonyl halides and variety of carbonyl complexes and containing other ligands. इनके कार्बोनिल हैलाइड्स भी नोन है. नेक्स्ट है नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस, हमारे रुदीनियम के इंपॉर्टेंट फीचर हैं केमिस्ट्री में. नेक्स्ट है दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद टर्शरी फॉस्फीन्स रिलेटेड टू. इसमें क्या है कि हमारे जो ऑल दी 6 हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये अल्काइल आर्सेनेट और सल्फाइड के साथ, अल्काइल सल्फाइड के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. ए हाईली करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज कंपाउंड इज दैट दे अंडरगो द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस एंड दे फॉर्म मेटल फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड एज वेल. तो इसमें क्या है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो भी हमारे इन 6 लिगेंड्स के 6 एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें इनकी टेंडेंसी है कि ये मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं अलॉन्ग विथ कि यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्डिंग भी होगी. नेक्स्ट है हमारे पास द ऑल दीज एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद कार्बन, स्पेशली विद एल्कीन्स और अल्काइंस. इनकी टेंडेंसी है कि ये कार्बन के अल्कीन्स और अल्काइन फॉर्म के साथ बॉन्ड बना सकते हैं. जैसे सपोज इसका बॉन्ड कैसे होगा? जैसे हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये प्लेटिनम का लिगेंड है. सिमिलर वे में जैसे प्लेटिनम हो गया, हमारे इसमें क्या होगा? हमारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं. सिमिलर वे में यहाँ पर भी ऐसे ही है. प्लेटिनम में हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट हो रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड में से, दैट इज सिग्मा, और हमारे 2 पाई बॉन्ड्स हैं. और जब तक हमारे पास पाई बॉन्ड अवेलेबल हैं तब तक हमारा जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो पाई बॉन्ड होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे. तो इनका टेंडेंसी है कि ये फॉर्म कर सकते हैं बॉन्ड अल्कीन्स और अल्काइंस के साथ. दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स. प्लेटिनम 2 वेरी रेडली फॉर्म पाई एलाइल स्पीशीज. प्लेटिनम 2 फॉर एग्जांपल कि प्लेटिनम का जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है और पाई एलाइल स्पीशीज़ के साथ कनेक्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट है हमारे पास इन दी ओनली फ्यू कंपाउंड्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सीड 6. इसमें बहुत रेयर एलिमेंट्स हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से एक्सीड करेगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑस्मियम टेट्रा, ये बेसिकली एक हाइड्राइड की तरह है, और अल्ट्राइड, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑस्मियम के अराउंड कितना है? 7. सिमिलर वे में रेडियम के साथ भी यहाँ पर क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन 5 और अल्काइल हमारे पास प्रोपाइल 3 है. इसके साथ ट्वाइस, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर रेडियम का कितना चल रहा है? 7.
The platinum hexafluoride is one of the most powerful oxidizing agent. It reacts with oxygen and xenon in order to form the प्लेटिनेट जो हमारे पास O2 पॉजिटिव PTF6 कॉम्प्लेक्स है. जब हमने नोबल गैस में स्टडी किया था, नोबल गैस का जो प्रेपरेशन होता है उसमें जब प्लेटिनम को रिएक्ट करवाते हैं जिनोन की प्रेपरेशन के टाइम, तब हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो प्लेटिनम है. तो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग जिनोन के कॉम्प्लेक्सेस की प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट बार्कलेट ने जब स्टडी किया था तब उसने प्लेटिनम को ही यूज़ किया था एज अ सरफेस. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इनका सेपरेटली हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे रुदीनियम और ऑस्मियम 8th ग्रुप के एलिमेंट हैं दोनों. तो अभी हमने ये तो स्टडी किया है कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो साइजेज़ हैं ऑलमोस्ट सेम हैं. तो इसका मतलब इनका बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अब तक हमने दो दो एलिमेंट्स एक साथ ही स्टडी किए हैं. जैसे हमने थर्ड सीरीज़ को और सेकंड सीरीज़ की रिएक्शंस को सेपरेटली स्टडी नहीं किया, दोनों एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी किया है. क्यों? क्योंकि इनका जो बहुत सारी केमिस्ट्री इस वजह से सिमिलर है क्योंकि इनका रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो फर्स्टली बोथ फॉर्म येलो ऑक्साइड्स विद मेटल टेट्रा ऑक्सीजन एंड ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल देन रुदीनियम टेट्रा ऑक्साइड. दोनों के जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं वो MO4 टाइप के ही हैं, लेकिन ऑस्मियम का जो टेट्रा ऑक्साइड है वो ज़्यादा स्टेबल है रुदीनियम से. नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे हाईएस्ट फ्लोराइड हैं रुदीनियम F6 और ऑस्मियम F7. हमारा जो ऑस्मियम F7 का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है. हाउएवर ये रेडली डिकम्पोज हो जाता है हेक्साफ्लोराइड में ही. जैसे हमारे पास इसका जो रुदीनियम का हाईएस्ट फ्लोराइड है वो रुदीनियम F6 है, लेकिन ऑस्मियम F7 भी बनाता है, लेकिन वो अनस्टेबल होने की वजह से रेडली डिकम्पोज हो जाता है ऑस्मियम हेक्साफ्लोराइड में. जो फर्दर चेंज किस में हो जाता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑस्मियम F20 और ऑस्मियम जो हमारा टेट्रा फ्लोराइड है उसकी स्पीशीज़ में क्या हो जाता है, फर्दर रिड्यूस हो जाता है. तो इसमें क्या है, जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करना होगा, जब भी हमारा सिस्टम में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होता है, तब हमारे पास जो सराउंडिंग एटम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही होता है, जो जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. जैसे अभी यहाँ पर ऑस्मियम पे +7 का चार्ज है, तो जब भी ऐसा बहुत ज़्यादा हायर चार्ज होगा तो हमारा पास सराउंडिंग एटम ज़्यादातर केसेस में कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा. ऑल इन ऑल अगर हमने इसकी कॉमन ज्योमेट्री का टेबल डिस्कस करना हो तो यहाँ पर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं रुदीनियम और ऑस्मियम की, 0, +2, +3, +4, +6, +7, +8. तो अभी जब हमारे पास 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा, तो दैट मीन्स हमारा कन्फिग्रेशन क्या होगा, D8. एंड हमारा उस कन्फिग्रेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम क्या चलता है, एंड द ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 5. तो 5 के कॉरस्पॉन्ड हमारा ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. और हमारी एग्जांपल्स क्या होगी, रुदीनियम का पेंटाकार्बोनिल और ऑस्मियम पेंटाकार्बोनिल. नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा तो हमारी कन्फिग्रेशन होगी D6. कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 5 और 6 होगा. दैट मीन्स हमारा जो ज्योमेट्री होगा 5 होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल. तो उस केस में हमारी एग्जांपल्स इस तरह, रुदीनियम HCl PPH3 थ्राइस, रुदीनियम NOCl5 2 नेगेटिव. हम जब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, कन्फिग्रेशन D5 होगा और पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या हो सकते हैं, +4 और कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या हो सकते हैं, 4 और 6. 4 होगा तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा. उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एग्जांपल्स हैं रुदीनियम ट्वाइस CH2 सिलिकॉन ट्राईमिथाइल हेक्सा और ऑस्मियम Cl6 3 नेगेटिव. नेक्स्ट है हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है D+4, कन्फिग्रेशन D4. ओनली पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ +5 दैट इज़ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. और हमारे एग्जांपल्स हैं रुदीनियम SR4 मिथाइल साइनाइड. नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इन दिस मैनर आप
पूरे टेबल को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रोहोडियम और इरिडियम का कॉम्प्लेक्स। रोहोडियम और इरिडियम का भी सेम, वैसे ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 9th ग्रुप को, लेकिन हमें पता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की इंट्रोडक्शन की वजह से दे बोथ बिहेव सिमिलरली इन देयर आयनिक रेडियाई, सो दे बोथ हैव मैनी प्रॉपर्टीज आर सिमिलर इन नेचर। सो रोडियम की भी +6 और इरिडियम की भी +6 ही नोन स्टेट्स हैं इन हेक्साफ्लोराइड। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमारे पास +4 है। रोडियम का डाइऑक्साइड, रोडियम का टेट्राफ्लोराइड, या तो ऑक्साइड से हो सकते हैं या हेलाइड से हो सकते हैं, वो हमने ट्रांजिशन सीरीज़ में स्टडी किए थे। तो ये बेसिकली हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ ही पढ़ रहे हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज़ में हमने पहले ही बोला था, जब भी हमने जनरल इंट्रोडक्शन दी थी, तब हमने क्या कहा था कि इनके जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनका टेंडेंसी है कि ये ऑक्साइड्स, हेलाइड्स या फिर ऑक्सी हेलाइड्स की फॉर्म करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कॉमन है, तो +4 या तो ऑक्साइड से अचीव की जा सकती है या हमारे हेलाइड्स की वजह से। जब भी हमारा रोहिडियम ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ KCl, तो हमारे पास जो हेक्साफ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फॉर्म होता है। नेक्स्ट है देयर आर मेनी डायमैग्नेटिक काइनेटिकली इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सिमिलर टू कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तब हमने CFT के अकॉर्डिंग स्टडी किया था कि हमारा 30 to 50% जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, हमारा CFT क्या होता है, बढ़ जाता है। दैट मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन का पेयर अप करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। इसका मतलब हमारा पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और डायमैग्नेटिक करैक्टर क्या हो रहा है, फेवर हो रहा है। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पेयर अप होते रहेंगे, उतना डायमैग्नेटिक करैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायमैग्नेटिक का मतलब है जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड क्या करोगे, अप्लाई करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑक्टाहेड्रल हैलोजिनो कॉम्प्लेक्स सच एज रोडियम पेंटाक्लोराइड एंड वाटर 2 negative. On the reduction of trivalent complexes, the divalent complex is not obtained except under special condition of for rhodium. जब भी आप रिडक्शन करोगे ट्राइवेलेंट स्पीशीज़ का, तब आपको कभी भी डाइवेलेंट स्पीशीज़ ऑब्टेन नहीं होगा, सिर्फ एक्सेप्ट किसके केस में, वो भी स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, तब आप रोडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर सकते हो। अदरवाइज रोडियम +1 और इरिडियम +1 दीज बोथ फॉर्म प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जैसे हमारे पास जो नॉन, ये रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हमारे जो रिएजेंट हैं ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। जैसे विल्किंसन हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो हाइड्रोजनेशन के लिए प्रेफर होता है। तो यहाँ पर क्या है, रोडियम CCl PPH3 ट्वाइस और इरिडियम COCl। तो इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या चल रही है इन दोनों एलिमेंट्स की, +1। नेक्स्ट क्या है, हमने जो टेबल को सम अप किया हुआ है, हमारे पास जो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं इन दोनों एलिमेंट्स के लिए वो क्या हैं, +1 +2 +3 एंड +4। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी कन्फिग्रेशंस क्या रहेंगी, D8 D7 D6 D5, और पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर इन रिस्पेक्टिव कन्फिग्रेशंस में क्या होंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 4 होगा। अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और हमारे पास नेक्स्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल दोनों ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं। टेट्राहेड्रल के लिए एग्जांपल क्या है, रोहोडियम का, और स्क्वायर प्लेनर के लिए एग्जांपल क्या है, इरिडियम का। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कन्फिग्रेशन D7 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या चल रहे हैं, 5 और 6। तो 5 और 6 में हमारे पास वैसी अरेंजमेंट होगी जैसे हमने कॉपर 2 के एसीटेट में की थी, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में वैसी ही अरेंजमेंट होगी जैसे हमने क्यूप्रस 1 की स्टेट में, एसीटेट की स्टेट में की थी। दैट मीन्स हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे जज करोगे, जब हमने 2 स्ट्रक्चर्स डिस्कस की थी कॉपर के केस में
उसके बिहाफ पर इनका ज्योमेट्री क्या होगा आप देख सकते हो। तो हमारे पास जो कन्फिग्रेशन नेक्स्ट है हमारी D6 में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 हैं। 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल प्रेफर होगी, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर 5 हुआ तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे होगा, इरिडियम हाइड्राइड की फॉर्म में H3 Pr3 ट्वाइस, और ऑक्टाहेड्रल हुआ तो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ रोहोडियम। नेक्स्ट है हमारे पास D5 कन्फिग्रेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और K2 रोहोडियम F6 की एक एग्जांपल आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है प्लेटिनम और प्लेटिनम। ये हमारे किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 10th ग्रुप से। वी आर डिस्कस दिस ऑल टुगेदर, क्योंकि इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो सिमिलर है ऑलमोस्ट ड्यू टू लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारी जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ज़्यादातर हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम और प्लेटिनम के केस में 2 ही पढ़ी हैं, +2 और +4। हाउएवर इनकी टेंडेंसी है कि ये और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बना सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर इस ऑक्सीडेशन स्टेट के ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉमन स्ट्रक्चर में प्लेटिनम F2 का है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो हमारे पास प्लेटिनम F2 कैसे अरेंज होता है या प्लेटिनम Cl2 कैसे अरेंज हो रहा है, तो एक डाइमर की फॉर्म में अरेंज होगा प्लेटिनम क्रिस्टलाइन फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटिनम 2 क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोराइड, आप इसे किस में चेंज कर सकते हो, PtCl4 2 नेगेटिव में। नेक्स्ट है के, इसका जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है KPtCl3C2H4, जो ये मैंने उस वहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस किया था, ये वही एग्जांपल है। यहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है H। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं प्लेटिनम को, वह कहाँ से डोनेट हो रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन में से। इसे हम ज़ीस सॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा NH3 ट्वाइस और Cl2, इसे प्लेटीन बोलते हैं, प्लेटिनम का कंपाउंड। अगर जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो किस में यूज़ होता है, इन कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसकी ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन है, ये मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम अप किया हुआ है वो क्या है, हमारे पास जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सारी 0 2 3 +4 +5 +6, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या हैं, 10 8 7 6 5 4, और हमारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या हैं 3। D10 जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, दैट मीन्स ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल क्या है, PDPH3 थ्राइस। उसमें नेक्स्ट हमारे पास जो D8 की कन्फिग्रेशन है वहाँ पर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर्स पॉसिबल हैं, 4 5 6। अगर 4 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर, 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 क्या है, ऑक्टाहेड्रल। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर D कन्फिग्रेशन क्या है, D7, और हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या चल रही हैं 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और 4 हुआ स्क्वायर प्लेनर। तो ज़्यादातर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर हुआ तो हमारे पास यहाँ पर टेट्राहेड्रल के चांसेस कम हैं, ज़्यादातर ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, क्योंकि प्लेटिनम और प्लेटिनम ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड किस फॉर्म में बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में। तो इस वे में आप सारा टेबल क्या कर सकते हो, सम अप कर सकते हो। जैसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स उसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ही होगा, PTEN2Cl ट्वाइस, और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल है PTF6 नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये टेट्रा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि प्लेटिनम प्लेटिनम बॉन्ड बनेंगे, उसकी वजह से एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा वो हिडन है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 है, तो हमारे पास एग्जांपल PTF6 ओनली है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ हैं, एलिमेंट सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag, और गोल्ड का सिंबल क्या है, Au।
Silver and gold have a single s electron and outside a completely filled d subshell like copper. तो यहाँ पर हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या चल रही है, D10S1. तो in order to attain the stable configuration they have to just eject one electron in order to get the stable configuration of d filled. तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल एस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते ही इनका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, एक फुली फिल्ड स्पीशीज़ की तरह हो जाएगा, जैसे हमारे पास कॉपर का कन्फिग्रेशन है. तो नेक्स्ट क्या है, बट दे हैव लिमिटेड रिजेम्बलेंस. सिल्वर, गोल्ड और कॉपर में लिमिटेड रिजेम्बलेंस है. वो क्या है, ऑल दी थ्री मेटल क्रिस्टलाइन इन द सेम फेस सेंटर लेटिक्स. जो इनका लेटिक्स में अरेंज होने का अरेंजमेंट है FCC, फेस सेंटर्ड, यानी कि हमारे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कॉर्नर्स पे भी होंगे और फेसेस पे. फेस क्या होंगे हमारे पास, क्यूब के अंदर देखना 6 फेसेस होती हैं. तो 6 फेस में क्या है, ईच फेस के जो सेंटर में जो एटम होता है उसे फेस सेंटर्ड यानी कि कॉर्नर्स पे भी होंगे और फेसेस पे भी होंगे. तो सब तीनों के जो ज्योमेट्री अरेंजमेंट है सॉलिड स्टेट में फेस सेंटर लेटिक्स है. क्यूप्रस डाइऑक्साइड और सिल्वर डाइऑक्साइड हैव सेम बॉडी BCC टाइप, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. इसमें क्या है, जब भी हमारे पास कॉर्नर पे भी एलिमेंट होगा और सेंटर में, बिल्कुल क्यूब के सेंटर में, उसे बॉडी सेंटर बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेबिलिटी कांस्टेंट सीक्वेंस फॉर द हैलाइड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मैनी मेटल्स इज F इन द फॉर्म ऑफ दिस. कि हेलोजन हमारे जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसका ऑर्डर यही रहेगा, जैसे हेलोजन इस फॉर्म में ही अरेंज होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास द सर्टन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सिल्वर के जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के हैं ऑल्सो एग्जिस्ट. हमारे पास नेक्स्ट में कौन सा है, जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के सिल्वर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो Ag साइनाइड 2. Ag साइनाइड 2 की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. Ag साइनाइड 2 क्या है, लीनियर फैशन में अरेंज होता है. तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. जो हमारे पास सिल्वर साइनाइड है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग देखो ध्यान से, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है. दैट मीन्स अगर इसे दूसरे सिल्वर के साथ बॉन्ड बनाना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिल्वर को नाइट्रोजन डोनेट करेगा. और सिल्वर के पास एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि इसमें इसके पास क्या अवेलेबल है, d ऑर्बिटल अवेलेबल है. इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ किस फैशन में जुड़ेंगे, लीनियर फैशन. नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप Ag थायोसाइनाइड यानी कि AgSCN का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो तो वो किस फॉर्म में चलेगा, जिगजैग पैटर्न की फॉर्म में. इसमें भी लिंक के सेम रहेगा. AgS साइनाइड अगेन नाइट्रोजन लिंक करेगा दूसरे सिल्वर के साथ, लेकिन जो हमारा ज्वाइन करने का फैशन होगा वो क्या होगा, जिगजैग मैनर में. तो यहाँ पर सल्फर के बीच में बॉन्ड एंगल होंगे. यहाँ पर इन दिस मैनर हमारे पास क्या होगा, अभी एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सिल्वर साइनाइड और Ag थायोसाइनाइड के जो फैशन है ज्वाइन करने का वो कैसा है, लीनियर और जिगजैग मैनर में. नेक्स्ट है गोल्ड. गोल्ड की जो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो क्या है, Au पॉजिटिव, यानी कि गोल्ड की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो इसमें क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी में स्प्लिट होती है, 3 पॉजिटिव और सिंपल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में. नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास गोल्ड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे स्पीशीज़ में मिलेगी, AuCl3OH नेगेटिव. अगर हमारे पास गोल्ड का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे स्पीशीज़ में मिलेगा, AuF5 नॉर्मल या AuF6 नेगेटिव. नेक्स्ट है, हम अगर गोल्ड का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगा, जैसे सीजियम. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ज्वाइन करोगे तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1. तो यहाँ पर भी वैसे ही डाइमर की फॉर्म में ज्वाइन होता है, जैसे हमने अभी प्लेटिनम के केस में स्टडी किया. जैसे प्लेटिनम क्लोराइड के साथ डाइमर की फॉर्म में जुड़ता है, वैसे ही गोल्ड भी डाइमर की फॉर्म में जुड़ता है. नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर और गोल्ड का जो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम अप किया हुआ है. हमारे पास जो सिल्वर के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं, +1 +2 +3. गोल्ड के केस में पॉसिबल कौन सी हैं, +1 +3 और +5.
और पॉसिबल कन्फिग्रेशंस कैसी हैं, +1 हुआ तो D10 तो दोनों में ही है, +2 हुआ तो D9, +3 हुआ D8, लेकिन यहाँ पर D8 और D6। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल क्या है, +1 की केस में एजी साइनाइड में हमने स्टडी किया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2। तो लीनियर फैशन में 4 हुआ तो टेट्राहेड्रल एजी थायोसाइनाइड 4। नेक्स्ट है हमारे पास D9 में भी पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं स्केयर प्लेनर के, तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी स्केयर प्लेनर है। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास D8 की कन्फिग्रेशन में भी पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, +4, कोऑर्डिनेशन नंबर +4 है, स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री AGF4 नेगेटिव टाइप्स। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6, 2 हुआ तो लीनियर, 4 स्केयर प्लेनर और 6 हुआ तो ऑक्टाहेड्रल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एग्जाम्पल्स ही हैं। इस टॉपिक के जो लास्ट कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, कैडमियम और मरकरी। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 12th ग्रुप से। तो ऑल दीज सिमिलर मैनर में, जैसे हमने इन दोनों को भी एक साथ क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की इंट्रोडक्शन की वजह से इन दोनों एलिमेंट्स का बिहेवियर सेम है। लेकिन ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिंक के ग्रुप से। जिंक की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्या है, +2। तो सिमिलर वे में कैडमियम और मरकरी की भी +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो इनके जो कंपाउंड्स हैं हमें ज़्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलेंगे। Although these are not considered in the transition series, but there are so many properties which are match with the resemble with the another 3 transition series. So they are the part of the transition series, but they do not satisfy the definition condition as they have fully filled configuration of D. So they are not part of D orbital as by seeking from the view of the definition. So zinc dissolves in the alkalis, but cadmium mercury do not dissolve. However, all the 4 halides of zinc and cadmium are known. तो हमारे पास जो जिंक का ज्वाइन करने का, यहाँ पर हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। फिर से जिंक मोनोहलाइड है, डाईहलाइड, ट्राईहलाइड, टेट्राहलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल दीज 3 एलिमेंट्स नोन टू एग्जिस्ट इन अ यूनिवेलेंट स्टेट एज डाइमर Zn2 2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव। मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुअर शील्डिंग की वजह से हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की इंट्रोडक्शन की वजह से हमारा जो इनर शेल की तरफ जो हमारे s इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इनर साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा साइज़ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस वजह से जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। नेक्स्ट है मरकरी ऑल्सो फॉर्म दी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर जो कॉमन ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्सेस हैं, टेट्रा हेलाइड 2 नेगेटिव और टेट्रा अमोनियम 2 पॉजिटिव। इन दी सिमिलर मैनर जो हमारे पास लास्ट एक्शन है, यहाँ पर जो जब हमारा मरकरी हलाइड RMgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।